मेरा ये कहना है कि मनुवादी लोगों ने बोध गया टेम्पल पर अधिकार जमाया है और इस देश के जितने पिछड़े लोग हैं, बहुजन लोग, उन लोगों के धन धाम सब कुछ लूट लिया। अब इस मंदिर को भी लूट करके अपना वर्चस्व जमा रहा है जी। और इनका अस्तित्व जो है नहीं रहने देना चाहता है। और ख़ासकर बहुजन समाज के लोग जो हैं पिछड़े, अति पिछड़े, ये लोग अगर दबे रहेंगे तो उम्मीद है कि अगले शतक तक कोई भी अधिकार नहीं मिल पाएगा। सारे धन को ये लोग लूट लेंगे। संविधान डिपार्टमेंट यानी समता सैनिक दल, और इस वक्त हम हैं देश भारत प्राण सोने की चिड़िया और राज्य प्राण सोने की चिड़िया यानी राज्य बिहार और डिस्ट्रिक्ट सासाराम में एक नया बुद्ध विहार बन रहा है, जिससे इन लोगों को बहुत आशा है और बहुत उम्मीद है। और उन्हीं के एक सदस्य हैं जो अपने आप को बोलते हैं कि हम दिल से सदस्य हैं। तो आप उन्हीं से बात करेंगे। आप अपना नाम बताते हुए बताइएगा सर कि BTMC एक्ट महाबोधि महाविहार, उस टेम्पल के वजह से विदेश के लोग कहते थे कि भारत देश की धरती जो है स्वर्ग है, लेकिन उसी पर कब्जा हो गया है गलत इंसानों का। इसके बारे में क्या कहेंगे? पहले अपना नाम बताइएगा सर। मैं विजय शंकर सिंह जी, बलकुड़िया निवासी, डेहरी थाना के अंतर्गत आता है जी। जिला सर? जिला रोहतास, डेहरी प्रखंड। मेरा ये कहना है कि मनुवादी लोगों ने बोध गया टेम्पल पर अधिकार जमाया है और इस देश के जितने पिछड़े लोग हैं, बहुजन लोग, उन लोगों के धन धाम सब कुछ लूट लिया। अब इस मंदिर को भी लूट करके अपना वर्चस्व जमा रहा है जी। और इनका अस्तित्व जो है नहीं रहने देना चाहता है। और ख़ासकर बहुजन समाज के लोग जो हैं पिछड़े, अति पिछड़े, ये लोग अगर दबे रहेंगे तो उम्मीद है कि अगले शतक तक कोई भी अधिकार नहीं मिल पाएगा। सारे धन को ये लोग लूट लेंगे, धरती धाम सब कुछ। हाँ, उसमें मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि किसी भी शूद्र समाज को संपत्ति रखने की जरूरत नहीं है। अब बताइए कि महाबोधि महाविहार, जितने भी भारत देश के भंते जी सुन रहे हैं, जो विनयाचार्य गुरु जी हमारे जिन्होंने अंदर किया है, वो कान खोल के याद रखना, नाम हमारा अशोक सम्राट है। जो नहीं हुआ वो अब होगा और बाबा साहब का अधूरा काम पूरा सब होगा। अच्छा सर, ये बताइए, अगर इतना चीज़ करते हुए रैली, लाखों लोग रैली गए, 3 महीना तक रैली निकला, सारा चीज़ हुआ, उसके बाद भी उन लोग देने के लिए तैयार नहीं हैं, जिसमें आपका सरकार भी बहुजन है, विधायक भी हैं बहुजन, सारे लोग बहुजन हैं नीचे से ऊपर तक, लेकिन फिर भी क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या बात है, क्या वजह है? ये लोग कमज़ोर पड़ते हैं उन सामंतवादियों के पीछे। जितने मनुवादी हैं ऊपर से ढीले हुए हैं पूरा लगाम, ये लोग उन लोगों के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। अच्छा, केवल अपने फेरा में कि हमारा काम बहक जाएगा। तो फिर महाबोधि महाविहार मिलेगा कैसे? जन संघर्ष करने से मिलेगा। जन संघर्ष यानी जन संघर्ष के बारे में बता दीजिए 1 मिनट के लिए। जन संघर्ष का मतलब होता है कि हर घर से, हर परिवार से, हर आदमी को इसके लिए लड़ना होगा जी। अधिकार मिलेगा ही, कोई रोक नहीं सकता है। देख लीजिए, जो बात हमने 2011 से कहते आए हैं कि आपका बुद्ध विरासत बिहार में वापस आएगा लड़ने से। क्या सर? हाँ बिल्कुल। ये भी नहीं है कि गलत तरीका से नहीं, संवैधानिक तरीका से लड़ाई, सिस्टम के तरीका से लड़ाई। क्या इसी से मिलेगा ना? हाँ। और सिस्टम। और सर एक बात जो यहाँ जो बुद्ध विहार, इनके यह बुद्ध विहार और बुद्ध जी के सिद्धांत विचार इतना तेजी से बढ़ रहा है और इनके सिद्धांतों के अनुसार, इनके विचार से आकर्षित होकर और उत्प्रेरित होकर के हर लोगों में ये भावना जग रही है कि हम लोग इस पाखंडवाद से अलग होकर बुद्ध के विचार की ओर चलें, ताकि हम लोगों का जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है विकास की ओर बढ़े। जी, एक बार पाखंडवाद किसे कहते हैं थोड़ा सा एक बार बता दीजिएगा। इधर देख रहे भाई, क्या होता है जानकारी लो, बताइए सर। पाखंडवाद यही होता है कि हम झूठा कहें और आप सच मानिए।
देख लिया मेरे भाई, पूरे बिहार, सासाराम ही ना बल्कि पूरे बिहार सोने की चिड़िया प्राण, जितना भी हमारा युवा भाई बहन, चाचा चाची, दीदी, माँ मौसी, सब लोग सुन रहे हैं। सुनिए, पाखंड का मतलब होता है हम झूठ बोल रहे हैं, तुम सच मानो, और नहीं माना तो मानना पड़ेगा, यही ना हुआ? हाँ हाँ, प्रेशर देकर के हम मनाएंगे, आपको मानना होगा। यानी पाखंडवाद झूठ से चालू है, झूठ से चालू है, झूठाई के नींव पर ही पाखंडवाद है। अच्छा, एक बात सबसे लास्ट में सवाल रहेगा कि ये जो बिहार सोने की चिड़िया प्रांत, ये बिहार किसकी धरती है? बिहार बुद्ध की धरती है जी, बुद्ध की धरती है। तो सब लोग चिल्लाते रहते हैं जी, जय श्री राम, कोई जय कृष्ण, जो कि कोई कुछ बोलते रहते हैं। ये सब इंडिया से जो भी डेलीगेट विदेश में जाते हैं वो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ जी। वहाँ ये लोग क्यों नहीं कहते हैं कि मैं राम की धरती से आया हूँ, मैं कृष्ण की धरती से आया हूँ? बंद न कर देगा, तुरंत बंद कर देगा वहाँ। तो फिर बुद्ध ही महान है, बुद्ध का विचार ही महान है। अच्छा, तो एक बात और बताइए सर कि जो लोग बोलते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं, हम भी आ रहे थे कभी तो बोले कि जय श्री राम, ये नाम अच्छा है या खराब है? देखिए, सत्य है या असत्य है? असत्य है, बिल्कुल असत्य है। देख ले भाई, एक बार और ध्यान से सुनना, जय श्री राम का नारा सत्य है असत्य है? असत्य है, ये किसी व्यक्ति का दिया हुआ चीज है। अच्छा, जिससे समाज का उत्थान नहीं होगा। समाज का उत्थान बुद्ध के विचार से होगा, बुद्ध के सिद्धांत से होगा जी, और बुद्ध के अनुयायियों से होगा जी। ये पाखंडियों से और मनुवादियों से नहीं होगा। नहीं होगा। पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं जी। और अभी चलते आएंगे, कभी भी आपको उत्थान होने नहीं देंगे। तो आपका बात जो भी हमारा युवा भाई बहन पूरे बिहार, सासाराम ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में सुन रहे हैं, उनको जरा एक बार देख करके बोलिएगा, बताइए। मैं सबको अंतःआत्मा से ये कहना चाहता हूँ कि इस मनुवादी से अलग हो करके आप बुद्ध के विचार को अपने दिल में ग्रहण कीजिए और बुद्ध के विचार के अंतर्गत अपने कार्यक्रम और अपने विकास के विषय में सोचिए। जी, आप अपना नाम एक बार और बता दीजिए। विजय शंकर सिंह, भरकुड़िया। आप देख रहे थे, हमारे साथ में थे जो कि नया बुद्ध विहार बन रहा है, उन्हीं के सदस्य। और इसी के साथ हम जय भीम, नमो बुद्धाय और जय संविधान।